Now we'll see about supervisory methods. सुपरवाइजिंग मेथड्स में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या आ गया कि आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, आप ईमेल भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये जो सेल्स के लोग रहते हैं इनके पास लैपटॉप रहता है, वो अपना रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं फील्ड पे जाकर, और कंपनी से कुछ एक उनको क्वेरीज आए तो वो कोटेशन सबमिट करते रहते हैं और कस्टमर्स को मॉनिटर करते रहते हैं। ये सब डायरेक्ट सुपरविज़न हो गया। इसके बाद में इसी तरीके से नेक्स्ट डायरेक्ट सुपरविज़न का मेथड हो गया सेल्स मीटिंग। सेल्स मीटिंग में क्या है कि सेल्स मीटिंग में जो सेल्स मैनेजर रहते वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ पॉलिसीज़ में चेंज अगर हो रहा है और कुछ प्रोसीजर्स में चेंज अगर हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सेल्स फोर्स को बताते रहते। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हो रहे तो उसके बारे में बताते और उनको इंस्पायर करते रहते, उनको मोटिवेट करते रहते, सो दैट दे अचीव द सेल्स टारगेट। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। सेल्स मैनेजर को चाहिए कि सेल्स पर्सन के साथ में या सेल्स पर्सन या सेल्समैन के साथ में कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम एरियाज़ है तो उनके साथ में जाना चाहिए, कस्टमर से मिलना चाहिए, डीलर से मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना चाहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते, जो रिटेल में जो मार्केटिंग करते रहते, बेचते रहते, उनको अगर सेल्स वाले लोग और सेल्स में डेसिग्नेशन वाले लोग जैसे सेल्स मैनेजर ही वो अगर आके बात करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि सेल्स मैनेजर्स का एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल रहता है और वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत एक्सपर्ट्स रहते और वो इमीडिएटली जो बॉटलनेक्स है या डिफ़िकल्टीज़ है दे इजीली रिमूव दोज डिफ़िकल्टीज। अब इसी में ये हमने जो देखे वो है डायरेक्ट मेथड्स कि आप मिल रहे हैं, साथ में फील्ड में जा रहे और मीटिंग कर रहे और फ़ोन कर रहे, ईमेल कर रहे, ये सारे डायरेक्ट मेथड हो गए। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में देखिए जो सेल्स रिपोर्ट्स आते हैं तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सुपरविज़न है। इसमें सेल्स मैनेजर को सब पता चल जाता कि आज के तारीख में सेल्स मैन कौन से जगह पर विज़िट दिया और कौन से सेल्स पॉइंट पे विज़िट दिया और उसको क्या रिस्पांस मिला। इसी तरीके से उनको एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना पड़ता कि अगर वो कहीं सिटी डिस्ट्रिक्ट में कहीं दूसरी जगह जाके आ रहे तो उनको ट्रैवलिंग में कितना खर्चा आ गया, उनको लोकल ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आ गया, अगर वो ओवरनाइट कोई लॉज में रह रहे तो उसके लिए उनका क्या आ गया। तो उनको सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना पड़ता है और उनको एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से सेल्स मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं सेल्स फोर्स को। विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल्स टेरिटरीज, डिफाइनिंग द सेल्स टेरिटरीज। आपको सेल्स में अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन चुनना पड़ता है और आपको ये देखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर्स किधर है और पोटेंशियल कस्टमर्स किधर है, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर किधर है। तो इसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग सेल्स टेरिटरी। जैसे मुंबई अगर एक शहर है तो हम उसको डिवाइड करते हैं सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, सबर्ब्स, ठाणे। उसी तरीके से औरंगाबाद को हम बोलेंगे मेन सिटी, सिडको, वालूज, सबर्बन एरियाज, अदर एरियाज। तो हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग सेल्स टेरिटरीज। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको ये पता चल जाता है कि ये जो मार्केट है ये प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे किधर किधर है। रीजंस फॉर सेटिंग अप सेल्स टेरिटरीज, क्यों हम सेल्स टेरिटरी सेटअप करते हैं।
इसके कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1 क्या है? इंक्रीज मार्केट कवरेज। इंक्रीज मार्केट कवरेज का मतलब ये है कि अगर आपकी सेल्स टेरिटरी वेल डिज़ाइंड है तो इसमें क्या होता, जो सेल्स के लोग रहते वो सफिशिएंट टाइम स्पेंड करते प्रेजेंट कस्टमर्स के साथ में और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ में, और इससे मार्केट का कवरेज बढ़ता और कंपनी डज नॉट लूज एनी बिजनेस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये पहला एडवांटेज है, इंक्रीजेस मार्केट कवरेज। दूसरा है कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस। कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि हम मार्केट को डिवाइड करने के बाद में हम क्या करते हैं कि जैसा वालुज है, वालुज मार्केट के लिए एक सेल्स पर्सन को आपने अपॉइंट कर लिए, वालुज एंड सराउंडिंग एरियाज, तो वो बंदे को ज़्यादा कुछ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोकल उसमें कंसंट्रेट करता है और बिजनेस डेवलप करता है और इससे खर्चा भी कम आता है। उसको लॉजिंग, बोर्डिंग का, ट्रैवलिंग का ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं आते। तो इससे क्या हो जाता है कि सेल्स के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ओके, प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग सेल्स टेरिटरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्स मैनेजमेंट में कि आप टेरिटरीज को डिवाइड करना। इससे फ़ायदा क्या होता है? सेल्स परफॉर्मेंस इट इज़ लिंक्ड टू वेल डिज़ाइंड टेरिटरीज। इसमें कुछ स्टेप्स है, लेट अस लुक एट दो स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग द सेल्स टेरिटरीज। नंबर 1, सेलेक्ट अ कंट्रोल यूनिट। अभी सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या रहेगा हमारा? स्टेट्स, जैसा हो गया महाराष्ट्र, मेट्रोज यानी मेट्रो सिटीज़, ए बी सी अलग अलग कैटेगरी सिटीज़ के, डिस्ट्रिक्ट्स के, ये हो गया सेलेक्टिंग अ कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट इज टू फाइंड लोकेशन ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्रोल यूनिट। इसमें हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बारे में सेल्स के लोग अपने को बताएंगे, टेलीफोन डायरेक्टरीज में हम देखेंगे कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स किधर लोकेटेड है, और मार्केट रिसर्च स्टडीज़ में हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे कस्टमर्स किधर है, और प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के आइडेंटिफाई होने के बाद में हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारा टोटल सेल्स पोटेंशियल कितना है पूरे कस्टमर का एक जोग्राफिकल कंट्रोल यूनिट में। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये है असाइनिंग सेल्स पर्सन टू टेरिटरीज। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिए, फिर हमको लोगों को असाइन करना पड़ता टेरिटरीज में। When the sales territories are designed, the sales manager is ready to assign salesperson to each territory. हर टेरिटरी के लिए एक सेल्समैन को हम अपॉइंट कर देते हैं। अभी असाइन करने के लिए हमको थोड़ा सेल्समैन की एबिलिटी देखना चाहिए कि जैसा अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग हैं तो वहाँ पर आपको उसी टाइप का जो पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन मराठी, he will only be given that job. Why? Because he will find communication very easy. Otherwise, there will be problems. तो रिलेटिव एबिलिटी के हिसाब से आप क्या करेंगे, सेल्स के लोगों को वहाँ पर अपॉइंट करेंगे और उनका इफेक्टिवनेस देखेंगे इन अ टेरिटरी कि भाई वहाँ के लोगों से अच्छी पहचानत है, मार्केट में नोन है, तो ये इट विल बी एडवांटेज while assigning the salesperson to a territory.